हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सर मेरा ना इंडिया से दिल भर गया। मुझे ना जाना है, यूएस जाना है, वहाँ पे मायामी के बीचेस पे एंजॉय करना है। लड़कियों को बिना वस्त्र के वहाँ पे देखना है बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और वहाँ पे क्लबिंग्स करनी है, बहुत एंजॉय करना है। लाइक आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ एट फुलेस्ट। मुझे बहुत एंजॉय करना है। इन शॉर्ट मुझे ना सर यूएस से फ्लाइंग करनी है। बट इसमें मसला ये है कि सर मुझे प्रोसेस ही नहीं पता है कि वहाँ पे कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फ्लाइंग स्कूल को अप्रोच करना है। कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, सारे डाउट्स तुम्हारा भाई इसमें क्लियर कर दे। इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि आपको यूएस के फ्लाइंग स्कूल से कैसे फ्लाइंग करनी है, वहाँ पे कैसे एडमिशन लेना है, कैसे वहाँ पे फ्लाइंग स्कूल को अप्रोच करना है, कैसे वीजा के लिए अप्लाई करना है और कैसे इंडिया के लाइसेंस को कन्वर्ट करके इंडियन सीपीएल में कन्वर्ट करना है। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। आई एम शोएब शेख, आई एम ए कमर्शियल पायलट। इस चैनल पे मैं एविएशन रिलेटेड स्टफ पोस्ट करते रहता हूँ। स्पेशली आप पायलट कैसे बन सकते हो, आपको क्या करना होता है। अगेन गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, उससे आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। यार अभी तक के 1.5 साल हो गए हैं, सिर्फ 14,000 सब्सक्राइबर तक के हम पहुंचे हैं। यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा तो यार अपनी तरफ से थोड़ा, ये आप ही का चैनल है ना। मोस्टली चलो आपके लिए एक टास्क दे देता हूँ कि आपको ना 20,000 सब्सक्राइबर पूरे कर देने हैं इस महीने में, ताकि बस 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ईद पे ना हम 20,000 सब्सक्राइबर का केक कट करेंगे। तो ये टास्क आपके लिए। अब आपको मुझे हेल्प करनी है। इस चैनल को आपको 20,000 तो भी करने हैं यार, बहुत छोटा 5,000 तो करने, 5 से 6,000 ही तो बढ़ाने हैं यार। वो तो मुझे आप लोग यू कर लोगे, मुझे पता है आप लोग कर ही लो। तो गाइज आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको एक जेन्यून यूएस में फ्लाइंग स्कूल फाइंड करना है, सर्च करना है। जेन्यून में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे हर महीने एक नया फ्लाइंग स्कूल खुलता है, तो आपके साथ में स्कैम 1992 ना हो जाए, इसके लिए आपको वहां पे एक जेन्यून सा फ्लाइंग स्कूल ढूंढना है, उन्हें कांटेक्ट करना है। उन्हें कांटेक्ट कैसे करेंगे? उनके वेबसाइट पे उनकी ईमेल आईडी होती है, आपको उन्हें ईमेल लिखना है कि आपको उनके फ्लाइंग स्कूल में जाना है, तो आप डिटेल प्रोवाइड करिए, तो आपको आपका सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर, ब्रोशर, सब चीजें वहां पर नीचे आपको ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास में वीजा है या नहीं है। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि कुछ रहते हैं यार, कुछ अमीर घर के लोग रहते हैं जो यार यूएस वैकेशन में जाते हैं, पहले भी जा चुके होते हैं, तो उनके पास में ऑलरेडी वीजा होता है, तो आपको पूछते हैं कि वीजा आपके पास में है या नहीं है। या फिर मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग जो यूएस पहली बार जा रहे हैं, तो उनको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो फिर सारे वो आपको आपके उसके बाद में आपको वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपके 12th के डॉक्यूमेंट्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी उनको देना होता है। बैंक स्टेटमेंट क्यों देना होता है? क्योंकि आपको अपने अकाउंट में फंड्स शो करने होते हैं कि आप वहां की फ्लाइंग अफोर्ड कर सकते हो। लाइक जो भी वहां पे फ्लाइंग करना, रहना, खाना पीना, घूमना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सारी चीजें, सारे पैसा आपके पास में है, और ये सब आपको शो करना होता है लिक्विड कैश में। लिक्विड कैश मतलब इमरजेंसी के टाइम में आप कभी भी निकाल सकते हो, मतलब बेसिकली आपके अकाउंट में पैसे पड़े। सो आपको ये उनको शो करना पड़ता है कि हमारे पास में पैसे है भाई। वो इसलिए शो करना पड़ता है क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि भाई कोई बाहर का बंदा यूएस में आए और वो यहीं बस जाए, उसके पास में पैसे ना हो। सो इसी वजह से बैंक स्टेटमेंट भी भेजना होता है, बैंक में फंड्स आपको शो करना होते हैं। अब आपको उनकी एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है, मतलब आपको अपनी सीट बुक करनी होती है, और एप्लीकेशन फीस होती है अराउंड $250 टू $300। ये आपको फीस पे करना होती है। देन उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके वो आपको इशू करते हैं I-20 फॉर्म। I-20 फॉर्म में सारी आपकी डिटेल्स रहती है, आपकी फंडिंग की डिटेल्स रहती है, आपका सर्विस नंबर रहता है। उसमें सर्विस नंबर क्या होता है ये हम लोग आगे बात करेंगे। सो आपकी सारी डिटेल्स रहती है। आपको ईमेल के थ्रू आपका I-20 फॉर्म आता है। आपको I-20 फॉर्म की कलर प्रिंट लेनी है, आपको उसको वेरीफाई करने के सारी डिटेल्स जो उन्होंने उसमें फिल किया वो सारी करेक्ट है, और उसको आपकी कॉपी लेके उस पर सिग्नेचर करके आपको उनको वापस ईमेल करना होता है, उनको भेजना होता है। एंड अगेन I-20 फॉर्म के बाद में आपको सर्विस फीस भरना होती है। अब सर्विस क्या होता है? स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है कि जो भी फॉरेन से स्टूडेंट्स यूएस में आके कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोर्स करते हैं, तो उनको यूएस जो है उनकी सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है। स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम करना चाहते हैं जो भी कॉलेजेस
इस ये प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, तो उनको ये सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यूएस रखता है। इसी वजह से सेविस पे आपको अपनी आईडी बनानी होती है, आपको वहां पे रजिस्टर्ड करना होता है और उसकी फीस पे करनी होती है। उसकी फीस है अराउंड $350, आपको उसकी फीस पे करना होती है। देन उसके बाद में आपको अप्लाई करना होता है वीजा के लिए। अब वीजा क्या होता है? सो बेसिकली वीजा एक परमिशन होती है जो आपको यूएस देता है कि आप उसके कंट्री में आके काम या फिर पढ़ाई कर सकते हो। वीजा भी दो टाइप के होते हैं, M1 वीजा एंड F1 वीजा। M1 वीजा के अंदर आप जाके सिर्फ आपकी पढ़ाई ही कंप्लीट करके वापस आ सकते हो, बट F1 वीजा के अंदर वहां पे जाके आप काम भी कर सकते हो, लाइक पार्ट टाइम आप वहां पे यूएस में जॉब भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि M1 वीजा कैसे लेते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, विच इज DS-160 फॉर्म। ये एक फॉर्म होता है जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरना होती है। अब इस पे स्पेशली आपको क्या करना है, जब आप ये फॉर्म भरोगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके रखने हैं। I-20 फॉर्म, आपके जितने पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने होते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें आपको रिक्वायर होती है और इसे बहुत केयरफुली भरना होता है। ये काफी बड़ा फॉर्म होता है, सो इसे काफी केयरफुली आपको भरना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक्स ना ये वापस से करेक्ट नहीं कर पाओगे आप। ये सारी डिटेल्स आपकी यूएस में जाती है। DS-160 फॉर्म भरने के बाद में इसका कंफर्मेशन पेज आता है। उसका कंफर्मेशन पेज की आपको प्रिंट निकालनी होती है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसका कंफर्मेशन पेज लगता है। देन उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको इसकी फीस भरना होती है, विच इज $160। ठीक है, ये वीजा एप्लीकेशन फीस होती है, ये $160 आपको फीस भरनी होती है और इसके रिसिप्ट की प्रिंट आउट लेनी होती है। ओके, बिकॉज ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स में लगती है। आपने फीस भर दी, देन उसके बाद में आपको लेना होता है अपॉइंटमेंट। जो भी यूएस एम्बेसी आपके आसपास में, मोस्टली इंडिया में 5 जगह है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ये 5 जगह यूएस एम्बेसी है। आपको इनसे अपॉइंटमेंट लेना होती है, जो भी आपके करीब में आप जाके वहां से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। देन आपको वो आपका अपॉइंटमेंट मिल गई, फिर उसके बाद में आपको 2 चीजें होती है। पहली आपका बायोमेट्री होता है और सेकंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। बायोमेट्रिक में आपके सारे फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं, आपका फेस स्कैन किया जाता है। बिकॉज फिंगरप्रिंट इसलिए स्कैन किए जाते हैं क्योंकि यूएस के पास में सारे टेररिस्ट का प्रूफ है उनके फिंगरप्रिंट स्टैंडर्ड, तो वो उससे मैच करते हैं कि भाई आप टेररिस्ट वेररिस्ट तो नहीं हो। 9/11 के बाद में वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया और आपका फेस जो है आपने DS-160 फॉर्म में जो फोटो अपलोड किए वहां से वो मैच करते कि भाई ये सेम बंदा ही इंटरव्यू के लिए आया था। फिर आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जो काफी हार्ड होता है, बट मोस्टली ये कब सबसे डिफिकल्ट होता है पार्ट, पर्सनल इंटरव्यू। उसमें आपको सारी चीजें पूछते हो कि आप यूएस क्यों जा रहे हो, कब तक रहोगे, आपके फंड्स। अगेन वहां पे आपको अपना फंड प्रूफ भी बताना होता है कि भाई आपके पास में इतने पैसे आपके अकाउंट में है। मोस्टली आपको ये 3 महीना पहले अपने अकाउंट में रखना होता है और इंटरव्यू से 30 दिन पहले आपके अकाउंट में ये रहना चाहिए। तो ये सारा फंड डिटेल्स आपके पास में ये होना चाहिए। नाउ जैसे ही आपका वो अप्रूव कर लेते हैं, आप इंटरव्यू पास हो जाते हो, सो आपका वीजा जो है वो 3 से 4 दिन में आ जाता है और आप आपका पासपोर्ट जो है वो यूएस एम्बेसी से कलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप उनको एक्स्ट्रा 500 रुपीज देते हैं तो वो आपको घर पे भी डिलीवर कर देंगे। नाउ ये आपका वीजा आपके पास में, जैसे ही आपके पास में वीजा आ जाता है, आपको फ्लाइंग स्कूल को इन्फॉर्म करना है दैट यू गॉट योर वीजा। जो भी सबसे अर्ली स्लॉट होगा आप वो लेके आप यूएस जा सकते हैं। बट यूएस जाने से पहले आपको 2 चीजें करनी है। पहला आपका मेडिकल करवा लेना है। आप मेडिकल यूएस से भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 50 से 60 हजार रुपए इतने पैसे डाल रहे हो और आप अगर मेडिकल में फेल हो जाते हो, ये आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो इससे बेटर है कि आप इंडिया से ही मेडिकल करके चले जाए। अप्रूव डॉक्टर्स है, क्लास 1 मेडिकल अप्रूव डॉक्टर्स है, आप उनसे मेडिकल कर सकते हो। उसकी लिस्ट आपको गूगल करके मिल जाएंगी, आप वहां से मेडिकल करके ही वहां जाइए। एंड अगेन यहीं से आप एक TSA एप्लीकेशन यहीं से रेज कर लीजिए। TSA एप्लीकेशन क्या होता है? सो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एप्लीकेशन होता है। ये सिक्योरिटी वो होता है क्या बॉर्डर क्लियरेंस के लिए आपको लगता है, आप वहां जाके भी रेज कर सकते हो, यहाँ से भी रेज कर सकते हो। इसकी फीस होती है अराउंड $130 इसकी फीस है, आपको ये पे करके नाउ यू कैन गो टू यूएसए। अब आपको यूएसए जाना है। ओके, आप यूएस पहुंच गए हो, आप एयरपोर्ट पे जाके, मोस्टली ये होता है कि जो जेन्युइन फ्लाइंग स्कूल्स है वो आपको रिसीव करने कार भेज देते हैं। ओके, एंड देन यू विल बी गोइंग टू फ्लाइंग स्कूल। अब यूएस में पहुंचने के बाद में यू कैन स्टार्ट योर फ्लाइंग, आप आपकी फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो। और आपको इसमें एग्जाम्स भी कुछ क्लियर करने होते हैं, जैसे PPL का एग्जाम होता है, इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम होता है, CPL का एग्जाम होता है। अब ये जो है ये आप फ्लाई करते करते भी कर सकते हो। ओवरऑल आपको 250 आवर्स की यहाँ पे फ्लाइंग करनी है। ओके, ये सारी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद में, और
ये फ्लाइंग कंप्लीट करने के बाद में मोस्टली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एग्जाम जो है बहुत इजी होती है, ये क्लियर हो जाती है आपकी एग्जाम। फ्लाई करने के बाद में आपका सीपीएल पूरे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद में वो आपको एफएए का सीपीएल लाइसेंस इशू करते हैं। अब आपका सीपीएल लाइसेंस इशू हो गया, नाउ यू आर कमिंग बैक टू इंडिया। अब आपको वापस इंडिया आना है और आपका लाइसेंस जो है उसे डीजीसी लाइसेंस में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्जन का ये प्रोसीजर क्या होता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपको कन्वर्ट करना होता है, मोस्टली 3 से 4 महीने होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कितने शॉर्टफॉल आए, शॉर्टफॉल मतलब कितने मिस्टेक्स आए, आपके कितने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, को आपके डीजीसी में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना होता है। जो भी कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट है आपको कंप्लीट करके डीजीसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, एंड देन यू विल बी गेटिंग योर सीपीएल, Indian CPL. You got your Indian CPL. Now you can apply in any of the airline. वापस से मैं आपको एक बार पूरे फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। If you want to take admission in US flying schools or if you want to fly from US, the first step is contact the flying school. Second, book your registration fees. Third, obtain I-20 form. Fourth, pay the service fees. Fifth, apply for the visa application form, which is fill your DS-160 form. Sixth, pay the visa application fees, which is $160. Seventh, get the appointment from US Embassy. Eighth, get your biometric and interview cleared. Ninth, obtain your visa, collect your passport from US Embassy. 10th, inform your flying school that you got visa and take earliest possible slot from them. 11th, get your class 1 medical test done from India only. 12th, raise your TSA application form and pay the $130 fees. 13, go to US, start your flying. 14, complete your examination and complete your 250 hours of flying. 15, get your FAA CPL license. 16, come back to India, convert your US license to Indian CPL license, and the last is collect your license from DGCA. So guys, these are the steps you need to follow to complete your flying or take admission or become pilot from USA. और guys, अगर आपको ये सारे हेडेक नहीं पालना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टाई अप है कुछ यूएस फ्लाइंग स्कूल से, हम अपने बच्चे यूएस भी भेजते हैं फ्लाइंग स्कूल के लिए, तो आप सीधा हमसे टाई अप करिए, बाकी सारा प्रोसीजर हम खुद कर लेते हैं। सो गाइज, अगर आपको यूएस से फ्लाई करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको मुझसे वन ऑन वन हाउ टू बिकम पायलट इस टॉपिक पे बात करना है, सो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सेशन। नाउअडेज वी आर टेकिंग डेली काउंसलिंग सेशंस। मैंने अभी तक के मोर देन 160 स्टूडेंट से ज्यादा काउंसिल कर चुका हूँ। So guys, you can book your session. आपको अपना सेशन बुक करना होगा। To book your session, you can contact me. My number is displaying on the screen, or you can DM me on Instagram. So guys, अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। I'll clear your all the doubts in comment section. So guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरी एविएशन एकेडमी है, ग्राउंड क्लासेस है, जहां पे आप आपके सीपीएल या फिर पीपीएल एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीपीएल और पीपीएल एग्जाम्स 1 गो में क्लियर करने के लिए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन।